सर्वेइंग ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर रहे हैं टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में डिस्कस करेंगे अभी लेक्चर नंबर 3। तो देखेंगे जो हमारे सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री है, स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री के बारे में देखेंगे और इसके जो थ्योरी है स्टैडिया सिस्टम टैकोमेट्री के बारे में और प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो मेथड ऑफ टैकोमेट्री में हमारे दो तरह के मेथड्स जो इंक्लूड किए जाते हैं, मेनली द स्टैडिया सिस्टम और दूसरा क्या है, टेंजेंशियल सिस्टम। तो स्टैडिया सिस्टम में हमारी जो इंस्ट्रूमेंट से स्टैडिया सिस्टम मेथड्स में हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डायरेक्टली हम स्टैडिया वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और जो हमारे टेंजेंशियल सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं वो फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट, फ्रॉम द जो हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वहाँ से हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और जो हमारे एलिवेशंस हैं वो थियोडोलाइट और इट्स टेंजेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज करते हुए हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं टेंजेंशियल सिस्टम में यूज करते हैं। तो टेंजेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो जो मेथड ऑफ टैकोमेट्री में जो हमारा सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ टेंजेंशियल सिस्टम, उसमें हमारी जो टू पॉइंटिंग ऑफ टेलीस्कोप की जरूरत रहती है। और जो हमारे स्टैडिया सिस्टम है तो स्टैडिया सिस्टम में हमारी जो वन की जरूरत रहती है और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है स्टैडिया सिस्टम। ठीक है, तो हम स्टैडिया सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री फर्दर मैं बात करूं तो क्लासिफाई किए जाते हैं। हमारे दो मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज करते हैं स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री में। कौन कौन से मेथड रहते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। दोनों के बारे में हम जानेंगे और उनके प्रिंसिपल देखेंगे और उसकी थ्योरी के बारे में भी हम जानेंगे हमारे स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री में। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन द स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री। In the Stadia system of tachometry, there are two methods of surveillance. There are two methods of surveying. दो मेथड्स हम यूज करते हैं सर्वेइंग में। नंबर वन, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड और सेकंड वन क्या रहेगा, मूवेबल हेयर मेथड। तो दो मेथड्स हम यूज करते हैं स्टडी सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड क्या रहेगा। फिक्स्ड हेयर मेथड के बारे में जानते हैं। ठीक है, और जो हमारे फिक्स्ड हेयर मेथड है, इन दिस मेथड the distances between the stadia hair is fixed. The distances between the stadia hair is fixed. फिक्स्ड हेयर मेथड में हमारा जो डिस्टेंसेस रहता है स्टेडिया हेयर्स में वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है जी। और मैं बात करता हूँ जो हमारी when a staff is sighted through the telescope, when a staff is sighted through the telescope के थ्रू जब हम हमारे स्टाफ को क्या करते हैं, साइड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इट्स सर्टेन लेंथ इज इंटरसेप्टेड, इट्स सर्टेन लेंथ इज इंटरसेप्टेड by the stadia hair, from the
value of the staff intercept from this value of the staff intercept और जो हमारी the distance from the instrument रहेगा, the distance from the instrument to the staff, the distance from the instrument from the staff to the staff can be determined ठीक है जी। और जो हमारा स्टैडिया जो हमारे फिक्स्ड एयर मेथड में क्या रहेगा, द स्टाफ इंटरसेप्ट वेरीज विद इट्स डिस्टेंस, द स्टाफ जो हमारे स्टाफ इंटरसेप्ट करेगी, द स्टाफ इंटरसेप्ट varies with the distance from the instrument, ठीक है जी। तो जितना इंस्ट्रूमेंट से वेरी करेगा हमारा जो स्टाफ इंटरसेप्ट रहेंगे, तो दिस मेथड is most commonly used in tachymetry. This method is most commonly used in tachymetry. ठीक है जी। तो जो फिक्स्ड एयर मेथड है उसमें क्या है, जो हमारी डिस्टेंसेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, स्टैडी हेयर्स में फिक्स्ड रहेंगी। स्टैडी हेयर्स के बीच में जो हमारी डिस्टेंसेस रहती हैं वो फिक्स रहती हैं। तो इसमें जो स्टाफ से जब हम टेलीस्कोप के थ्रू स्टाफ रीडिंग्स साइट करते हैं तो इसमें सर्टेन लेंथ क्या होंगी, इसमें इंटरसेप्ट रहेंगी बाय द स्टैडी हेयर्स, ठीक है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द स्टाफ इंटरसेप्ट द डिस्टेंसेस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टार्ट कैन बी डिटरमाइंड। तो इंटरसेप्ट जो भी हमारी जो वैल्यू स्टाफ पे हमारे जो टेलीस्कोप को डायरेक्टली जब हम साइट करेंगे तो हमारे स्टाफ पे इंटरसेप्ट करेंगे, हमारी जो वैल्यू उस पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट से डिस्टेंस है फ्रॉम द टेलीस्कोप, जहां से हम क्या करें स्टेशन से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टाफ की जो रीडिंग्स इंटरसेप्ट करेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड में। तो जो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यूज हैं वो क्या करती हैं, वैरी करती हैं विद द डिस्टेंसेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट का जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से हमारी जो स्टाफ इंटरसेप्ट रीडिंग जो स्टाफ की जो रीडिंग्स है वो इंटरसेप्ट करेगी। तो ये मेथड जो है फिक्स्ड हेयर मेथड मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है टैक्योमेट्री में। और दूसरा क्या रहेगा, मूवेबल हेयर मेथड। तो सेकंड वन की बात करते हैं, मूवेबल हेयर मेथड क्या है और मूवेबल हेयर मेथड में हम कैसे जो हमारी जो स्टाफ रीडिंग्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट, जो स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है जी। तो सेकंड वन मेथड जो हम टैक्योमेट्री में हम यूज करते हैं वो क्या है, स्टैडी हेयर सिस्टम, मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है जी। तो देखते हैं मूवेबल हेयर मेथड क्या है। मूवेबल हेयर मेथड के बारे में जान लेते हैं क्या रहेगा। तो इस मेथड में क्या होगा, जो मूवेबल हेयर मेथड है हमारा, इन दिस मेथड द स्टैडी हेयर आर नॉट फिक्स्ड। इसमें स्टैडी हेयर्स क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है जी। इन दिस मेथड द स्टैडी द डिस्टेंसेस द स्टैडी हेयर्स आर नॉट फिक्स्ड, the stadia hairs are not fixed, ठीक है जी। तो फिक्स्ड हेयर मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्टेडी हेयर्स है उसमें जो स्टेडी हेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होती है, फिक्स्ड स्टेडी हेयर्स में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बट कैन बी मूव्ड बाय
means of micrometer screw, micrometer screw, ठीक है जी। The staff is provided with two vanes, the staff is provided with a two vanes, or targets fixed at non distance apart, and target fixed at a non जो हमारे डिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट है वो फिक्स किया जाता है, और इसमें जो स्टाफ में टू वेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी, मूवेबल हेयर मेथड में, ठीक है। तो द स्टाफ प्रोवाइडेड विद टू वेज अटेन टारगेट्स फिक्स्ड at a known distance apart, known distance apart, ठीक है जी। और बात करता हूं मैं जो हमारे the variable stadia distances is measured, the variable stadia distances are measured and from the value the required horizontal distance may be found out, and from the value the required horizontal distance may be found out, ठीक है जी। और जो हमारे the method is now rarely used, the method is now rarely used, तो ज़्यादातर हम इस मेथड का यूज जो है नहीं करते हैं, रेयरली यूज करते हैं मूवेबल हेयर मेथड का। इस मेथड में क्या है, जो स्टैडिया हेयर्स रहेंगी वो फिक्स नहीं रहेंगी, इसमें इसको मूव किया जाता है बाय मींस ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू। तो स्टाफ जो इसमें जो यूज किया जाता है फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रीडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्टेंसेस, टू वेज प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें स्टाफ में, और टारगेट फिक्स किया जाता है किसी नॉन डिस्टेंस पे, ठीक है, जितनी दूर रहेगा। तो वेरिएबल स्टैडिया डिस्टेंसेस आर मेजर्ड एंड फ्रॉम द वैल्यू द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में बी फाउंड आउट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीस्कोप के थ्रू हमारे स्टाफ को साइड करते हुए हमारे जो नॉन डिस्टेंसेस पे हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉइंट होता है टारगेट फिक्स होता है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, स्टैडिया डिस्टेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल स्टैडिया डिस्टेंसेस है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो मेथड जो है स्टैडिया सिस्टम टैक्योमेट्री में हम यूज करते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड, और सेकंड वन क्या है, मूवेबल हेयर मेथड। तो मूवेबल हेयर मेथड और फिक्स्ड हेयर मेथड के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट क्या थ्योरी ऑफ जो स्टैडिया टैक्योमेट्री सिस्टम ऑफ क्या है वो क्या रहेगी, थ्योरी ऑफ स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है स्टैडिया टैक्योमेट्री और कैसे हम ये मेथड्स जो है अप्लाई करते हैं, और कैसे टैक्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट जो है कैरिड आउट की जाती है, ये समझते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ स्टैडिया सिस्टम। थ्योरी ऑफ स्टैडिया टैक्योमेट्री, ठीक है जी। तो स्टैडिया टैक्योमेट्री में की थ्योरी क्या रहेगी, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ द थ्योरी ऑफ स्टैडिया टैक्योमेट्री। सबसे अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ ओ पॉइंट, लेट ओ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑप्टिकल
सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये ओ पॉइंट से कुछ जो ऑब्जेक्ट क्लास है इस तरह से मैं शो करता हूं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट क्लास की अगर मैं ओ पॉइंट से कुछ इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसको जो लाइन से है ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ओके इस तरह से मैं इसके जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे हम सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं पहले शो कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये भी हमारे क्या है, ओके, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ओ पॉइंट लेट किया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ग्लास है, ऑब्जेक्ट ग्लास। तो इसका जो पॉइंट ओ पॉइंट है मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट रहेगा। यानी कि जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्ट ग्लास का ये। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ जो हमारी ए बी और सी, ए बी और सी, यानी कि स्मॉल ए से मैं डिनोट करता हूँ इसको, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो ये क्या है, क्या शो करती हैं, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, ये क्या है, जो हमारे द बॉटम टॉप एंड सेंटर हेयर ऑफ द डायफ्राम, द टॉप द बॉटम टॉप एंड सेंट्रल हेयर ऑफ डायफ्राम। ठीक है जी, और जो हमारी कैपिटल एबीसी है, ये हमारी क्या है, कैपिटल एबीसी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारा क्या है, सेंटर है ना, ये हमारा बी है और ये सी है। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं क्या कहूँगा, ए सी, ये क्या है, बी। और इसको शो करने के लिए मैं देखता हूँ जो हमारे डिस्टेंस रहेगा कुछ इस तरह से इसको मैं शो कर सकता हूँ। कितना डिस्टेंस रहेगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसको शो कैसे करेंगे। ठीक है, और देखिए जो हमारे कैपिटल एबीसी है, कैपिटल एबीसी को हम कैसे नोट करते हैं, ए बी सी, ये क्या है, द पॉइंट ऑन द स्टाफ कट बाय द थ्री लाइंस, द पॉइंट्स ऑन द स्टाफ कट बाय द थ्री लाइंस। ठीक है जी, और ए बी को हम क्या कर सकते हैं, जो आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी ए बी को डिस्टेंस है इसको हम क्या करेंगे, आई से डिनोट कर सकते हैं। और जो हमारा ये कैपिटल ए और बी का जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एस से। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐसे। तो स्टाफ इंटरसेप्ट्स हैं, द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट हेयर, जो रीडिंग्स रहेंगी ए बी इक्वल टू एस, कैपिटल एस से हम इसको नोट करेंगे ए बी डिस्टेंसेस को। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं देखूं जो एफ रहेगा, फोकल डेप्थ है, जो हमारी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास है वो करेगी एफ से डिनोट करेंगे। तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी, ठीक है, ये हमारी क्या है,
फोकल लेंथ, यानी कि ये पॉइंट्स में देखूं यार फोकल लेंथ क्या रहेगी। मान लीजिए ये हमारा क्या है ए बी सी, ये हमारे क्या है पॉइंट्स हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसको शो कर सकता हूँ। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखता हूँ तो हमारा क्या है डी क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टाफ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्टिकल, जो हमारी डी क्या है यहाँ पे, डी को हम कैसे शो करेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ। ठीक है, स्टाफ तक हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। और क्या है हमारा वी और यू क्या रहेंगे, वी और यू क्या है यहाँ पे, यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वी से डिनोट करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है u से हम डिनोट करेंगे। तो ये क्या है v क्या रहेगा और u क्या रहेगा। v हमारा क्या है यहाँ पे, इसको डिनोट करने के लिए क्या रहेगा हमारे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर से हमारा डिस्टेंस है o से, तो o से जो डिस्टेंस है हमारा टू द इमेज ऑफ द स्टाफ, जो इमेज बन रही है स्टाफ है, ठीक है, तो उसके जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं। u and v being called the conjugate focal length of the lens, ठीक है। तो v और u क्या है हमारे, और u क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द स्टाफ। तो ये स्टाफ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u से डिनोट किया है। और जो जहां पे इमेज बन रही है हमारी, इमेज ऑफ स्टाफ है, तो वहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस इमेज ऑफ स्टाफ की इमेज बन रही है जहां, वहां पे उसके डिस्टेंस को हम v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ यानी कि अगर हमारी इमेज यहाँ पे बन रही है f, ये हमारा पॉइंट f है, ठीक है। इस f पॉइंट से जो हमारा हमारी जो डिस्टेंसेस रहेंगी, इस पॉइंट से लेकर f से डिनोट करेंगे यहाँ तक। तो f क्या है, फोकल लेंथ है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। f क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस है लेंस का, जैसे हम f से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये इफेक्टिव लेंथ, तो स्मॉल f से हमने क्या है, जो हमारी फोकल लेंथ है, हम डिनोट करते हैं इसको फोकल लेंथ, ठीक है। और d क्या है हमारा, डिस्टेंस है फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू द स्टाफ ऑफ द स्टाफ, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द स्टाफ, जो वर्टिकल एक्सिस है हमारे इंस्ट्रूमेंट की और जो स्टाफ है उसके बीच की जो डिस्टेंस को हम d से, और जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से जो जहां तक इमेज हमारी बन रही है उसके डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। और u क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से स्टाफ की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, u से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ को हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम f से, यानी कि फोकल लेंथ है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी डायल करता हूँ एस ए और ओ बी को, यहां से मैं ये हमारे जो पॉइंट्स हैं क्या रहेंगे, डी, ये हमारा क्या है, यहां से कुछ डी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या रहेगी, स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैक्योमीटर, जो वर्टिकल एक्सिस टू द ऑप्टिकल सेंटर तक हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम क्या डिनोट करेंगे, डी से, ठीक है। तो ये हमारी जो, अगर मैं इसको करता हूं तो हमारे पास जो थ्योरी है वो क्या रहेगा, जो हमारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या रहेंगी, d इज इक्वल टू एस आई, d is equal to s by I plus f
ठीक है जी। तो एस प्लस आई एफ प्लस एफ फोकल लेंथ प्लस स्मॉल डी क्या है, वर्टिकल जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द जो हमारी एक्सिस है टेक्नोमेट्री की, वहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल डी, इसे हम डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो क्वांटिटी f by i एंड f plus d आर कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटी जो हमारी, अगर फर्दर मैं इसको देखता हूँ, तो फर्दर अगर मैं इसको लिखूं तो क्या रहेगा, हमारी जो इक्वेशन रहेगी f by i प्लस s प्लस f प्लस i, ठीक है जी, f प्लस d, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, अगर d को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो इस तरह से हमारी जो क्वांटिटी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारी थ्योरी है, आफ्टर द कैलकुलेशंस, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस आएंगी। तो द क्वांटिटी f by i एंड f प्लस d, ठीक है जी, द क्वांटिटी f प्लस i और f प्लस d, जो क्वांटिटी है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंट, कांस्टेंट ऑफ द आर द कांस्टेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। तो इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट्स माने जाते हैं f प्लस i प्लस f बाय i और f प्लस d। तो f बाय i जो हमारे टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग हमारा कांस्टेंट रहता है, ये 100 होना चाहिए। तो देयर वैल्यूज सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो f द कांस्टेंट f बाय i क्या है, आर द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज यूजुअली 100। इसकी जो वैल्यू है वो 100 होनी चाहिए। और कांस्टेंट f प्लस d क्या है, कॉल्ड द एडिटिव कांस्टेंट। इसको हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं f प्लस d को। तो इसकी जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर एक्सटर्नल फोकसिंग में के केस में, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप के केस में वैरी करती है। और f प्लस d की जो वैल्यू, अगर मैं बात करूं इंटरनल फोकसिंग में, 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो वैल्यू है इसकी एडिटिव कांस्टेंट की वैरी करती है। तो ये हमारे कांस्टेंट्स आते हैं, f प्लस है मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, f प्लस d हमारा क्या है, एडिटिव कांस्टेंट्स है। तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 100 रहेगी, और f प्लस d की जो एक्सटर्नल फोकसिंग के लिए जो वैल्यू रहती है 30 सेंटीमीटर टू 60 रहती है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है हमने, ये है थ्योरी ऑफ स्टडी टेक्नोमेट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग में।